बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एएमजी गुरु। तो आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं अपना जो इंट्रोडक्शन है अमेज़न इंटरफ़ेस का। और उसके अलावा जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो था हमारे पास अकॉर्डिंग टू जो हम लोगों ने एक बनाई थी कोर्स की आउटलाइन। उसके अकॉर्डिंग जो हमारा टॉपिक था वो था क्राइटेरिया ऑफ ब्रांड हंटिंग। हम लोग इसको स्टडी करेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले आपको इन सारी बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। तो हम लोग इन सारी बेसिक चीज़ों के बारे में भी आज हम लोग इस वीडियो में प्रॉपर जो है वो स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे पास बीएसआर है, बेस्ट सेलर रैंक। ये क्या चीज़ होती है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। रेटिंग क्या चीज़ होती है, और अमेज़न के ऊपर जब हम लोग काम करते हैं तो जो कौन-कौन से फुलफ़िलमेंट सेंटर्स जो होते हैं जिनको हम लोग चूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट को डिलीवर करवाने के लिए, तो वो भी हम लोग स्टडी करने के बाद जो हमारे पास क्राइटेरिया है बेसिक्स ब्रांड हैंडलिंग का, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं जी। सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं अमेज़न की तरफ। तो ये बेसिकली हमारे पास अमेज़न की वेबसाइट है, जिसके ऊपर हम लोग जो हैं प्रोडक्ट्स को ढूँढेंगे या हम लोग इनकी ब्रांड्स की जो है वो स्टडी करेंगे। तो इसका जो इंटरफ़ेस है इसको सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है amazon.com, यहाँ पे आप लिंक्स पे देख सकते हैं। तो डॉट कॉम की डोमेन जो होती है वो जहाँ पे भी इस्तेमाल होती है इसका मतलब होता है अमेरिका। तो हम लोग यूएसए की मार्केट में काम करने लगे हैं, जो कि अमेज़न ड्रॉप शिपिंग में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो मार्केट प्लेस है वो हमारे पास यूएसए में ही है, जिसमें सेल्स भी ज़्यादा है। और अगर आप अच्छे तरीके से काम करें तो उसमें प्रॉफ़िट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा निकल सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है अमेज़न और इसके नीचे जो है एक एरो का निशान आपको नज़र आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ए टू ज़ी। इससे मुराद ये है कि अमेज़न के ऊपर दुनिया जहाँ की प्रोडक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। जब अमेज़न के ऊपर दुनिया जहाँ की प्रोडक्ट्स मौजूद हैं तो इट्स मीन्स दैट अमेज़न के ऊपर हर किस्म की कैटेगरी भी मौजूद है और हर किस्म की कैटेगरी का सेलर भी मौजूद है। उसके अलावा अगर हम लोग इसकी अगली ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीवर टू न्यूयॉर्क। ये पोस्टल कोड बेसिकली मैंने चेंज किया है। अगर आप लोग पाकिस्तान में बैठ के काम करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा डिलीवर टू एक्सक्यूज़ मी। तो यहाँ पे जो लिखा आएगा बेसिकली डिलीवर टू पाकिस्तान। तो आप लोगों ने क्या करना होगा, यहाँ से लोकेशन को चेंज करना होगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप पाकिस्तानी आईपी के ऊपर या पाकिस्तानी लोकेशन के ऊपर बैठ के काम करेंगे, तो उससे फिर क्या होगा कि आपको जो इंटरनेशनल सेलर्स हैं, वो शो नहीं होंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, वो बेसिकली है ब्रांड्स की हंटिंग करना, कि यूएसए में ऐसे ब्रांड्स को हंट करना, जिसके ऊपर हम लोग मी टू करेंगे या मैपिंग करेंगे या जिनकी प्रोडक्ट्स को हम लोग बेचेंगे, तो उससे हमें प्रॉफ़िट मार्जिन जो है वो मिल सके, या हम लोग आइडेंटिफ़ाई कर सकें कि कौन से ब्रांड्स हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली हैं और कौन से ब्रांड्स हैं जो ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली नहीं हैं। लेकिन जब आप पाकिस्तानी लोकेशन पे काम करेंगे तो इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं वो तो आपको शो ही नहीं होंगे। तो जब आपको ब्रांड्स शो ही नहीं होंगे तो आप उनकी हंटिंग कैसे कर पाएँगे? तो इस वजह से ज़रूरी ये है कि यहाँ से लोकेशन चेंज कर ली जाए। तो लोकेशन को चेंज करने का सिंपल सा तरीकाकार होता है कि आपने डिलीवर टू जहाँ पे अगर पाकिस्तान लिखा होगा तो आपने इस पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने चेंज की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यूएसए की किसी भी स्टेट्स का आपने पोस्टल कोड डाल देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लॉस एंजेलिस का डाल देता हूँ 90001, और इसको लिख के मैं अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मुझे डिलीवर टू लॉस एंजेलिस जो है वो लिखा शो हो रहा है। लेकिन अगर आपने किसी और स्टेट का यहाँ पे पोस्टल कोड डालना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं। अब यूएसए की स्टेट्स को यहाँ पे गूगल करने के बाद वहाँ से पोस्टल कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लोकेशन को चेंज करूँगा तो मेरे सामने ये इंटरफेस शो हो रहा है। तो इसको हम लोग प्रॉपर स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे हम लोगों को शो हो रही है वो ये हमारे पास है बेस्ट सेलर। तो बेस्ट सेलर्स क्या होते हैं? यानी कि अमेज़न के ऊपर मैंने आपको बताया कि हर तरह का सेलर मौजूद है जो डिफरेंट कैटेगरीज़ के ऊपर काम करते हैं। तो बेस्ट सेलर्स वो सेलर होते हैं जिनकी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। परफ़ॉर्मेंस से मुराद ये है कि जिनकी सेल बहुत अच्छी होती है, कि अगर अमेज़न के ऊपर काम कर रहे हैं तो उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रो अप कर रही हैं, जिनकी सेल बहुत ज़्यादा है। तो अमेज़न कहता है कि ये जो पर्सन्स हैं, ये बेस्ट सेलर्स हैं मेरे, क्योंकि उन पर्सन्स की वजह से ही, उन सेलर की वजह से ही अमेज़न की वेबसाइट के ऊपर ट्रैफ़िक आ रही होती है। जब अमेज़न की वेबसाइट के ऊपर ट्रैफ़िक आती है तो उसकी वेबसाइट ग्रो करती है। तो इसी वजह से वो लोग जो हैं जिनकी परफ़ॉर्मेंस या जिनकी सेल बहुत अच्छी होती है, तो अमेज़न कहता है कि ये मेरे ही बंदे हैं, ये मेरे बेस्ट सेलर्स हैं। अगर आप फ़िज़िकल मार्केट्स में अगर इसकी एग्ज़ाम्पल अगर देखना चाहें तो फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं अक्सर एग्जांपल एक कोट करता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक मार्केट है, जैसे एक मार्केट है, उसमें कोई 100 दुकानें हैं और उसका ओनर एक ही बंदा है। तो वो मार्केट बिल्कुल जो है फ्री पड़ी थी, उसकी दुकानें जो थी बिल्कुल फ़ारिग थी, कोई भी पर्सन जो था अभी उसकी दुकानों में नहीं था आया। तो कुछ
4 से 5% ऐसे आ गए हैं जिन्होंने वहाँ पे आके शॉप ओपन की है, लेकिन उनकी सेल इस कदर अच्छी है, जिसकी वजह से वो जो बाकी दुकानें हैं, वो भी जो है वो रेंट आउट होना शुरू हो गई हैं। तो वो जो मार्केट का जो ओनर होगा, वो कहेगा कि ये जो 5 बंदे हैं जी, ये मेरे ही बंदे हैं, ये मेरे ही पर्सन हैं, ये मेरे बेस्ट सेलर्स हैं, जिसकी वजह से इतनी ट्रैफ़िक या इतने कस्टमर आ रहे हैं कि जो मेरी बाकी दुकानें हैं, वहाँ पे भी लोग आना शुरू हो गए हैं या वो भी रेंट आउट होना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह अमेज़न के ऊपर भी वो सेलर जिनकी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से कस्टमर आता है, ट्रैफ़िक आती है, तो अमेज़न कहता है जी ये मेरे बेस्ट सेलर्स हैं। तो अगर इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपको हर डिपार्टमेंट की, हर कैटेगरी के यहाँ पे जो बेस्ट सेलर्स हैं वो शो हो रहे होंगे। तो आप किसी भी कैटेगरी में चले जाएँगे तो उसमें बेस्ट सेलर्स आपको शो हो जाएँगे। जैसे यहाँ पे बेस्ट सेलर्स अभी शो कर रहा है बेबी की कैटेगरी में, तो ये वो सेलर्स हैं जो कि बेबी की कैटेगरी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ठीक हो गया जी। उसके अलावा अमेज़न बेसिक्स क्या है, ये अमेज़न का अपना स्टोर है। मतलब अमेज़न के ऊपर बहुत ज़्यादा सेलर्स काम कर रहे हैं, तो अमेज़न खुद भी एक सेलर है, जो खुद भी अपनी प्रोडक्ट्स को बना के या आउटसोर्स करके वो बेच रहा है। तो अगर आपने अमेज़न की वेबसाइट पे आके सिर्फ़ अमेज़न से ही प्रोडक्ट बाय करनी है, तो आप अमेज़न बेसिक्स में जाके यहाँ से बाय कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट टैब है हमारे पास टू डे डील्स का। तो इसमें क्या होता है कि जो डेली बेसिस पे हमारे पास डील्स लग रही होती हैं, लाइटनिंग डील्स वगैरह या 7 डेज़ डील वगैरह जो लगती हैं, जिसमें प्रोडक्ट्स थोड़ी-सी सस्ती होती हैं, तो वो यहाँ पे शो होती हैं। उसके अलावा न्यू रिलीज़ का टैब है, ये वो ऑप्शन है जहाँ पे जो डेली बेसिस पे नई-नई लॉन्चेज़ आ रही होती हैं, नई-नई प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाई जा रही होती हैं, तो वो न्यू रिलीज़ में आ जाती हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे प्राइम का टैग है। प्राइम बेसिकली एक मेंबरशिप है या एक टैग है। अब ये क्या चीज़ होती है? वैसे तो ये हमारा पूरा एक टॉपिक है, लेकिन अभी मैं थोड़ा-सा आप लोगों को इसका ओवरव्यू दे देता हूँ क्योंकि अभी ये टॉपिक आ गया। तो प्राइम बेसिकली एक टैग को बोलते हैं। तो अमेज़न के ऊपर वो सेलर जिनकी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, इनको बेस्ट सेलर्स हम लोग कहते हैं, उनको अमूमन अमेज़न एक प्राइम का टैग भी देता है। उससे क्या फ़ायदा होता है, उनकी रैंकिंग बड़ी जल्दी होती है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है वो स्केल बेच रहा था, अमेज़न के ऊपर स्केल बेच रहा था, लेकिन उसको डेली बेसिस पे हंड्रेड ऑफ कस्टमर्स आ रहे थे। तो अमेज़न ने कहा जी ये पर्सन की परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ये मेरा बेस्ट सेलर है, इसकी वजह से मुझे ट्रैफ़िक आती है। तो नेक्स्ट टाइम जब उसने एक इरेज़र को बेचना शुरू किया या पेंसिल को बेचना शुरू किया, तो जब उसने पेंसिल की लिस्टिंग या शॉप क्रिएट की तो उसकी 7th 8th या 10th नंबर पेज पे आई है, डिपेंड करता है उसने कितनी अच्छी बनाई है। तो जब वो 10th नंबर पेज पे जाएगी तो अमेज़न जो है उसकी जब उसको प्राइम का टैग मिला होगा तो अमेज़न उसकी जो रैंकिंग है उसको फर्स्ट पेज की तरफ जल्दी मूव करेगा। क्योंकि अमेज़न को पता है इससे कस्टमर जो है वो सैटिस्फाइड रहता है और इससे हमें और मज़ीद ज़्यादा ट्रैफ़िक आएगी। तो उससे फिर उसको प्राइम के टैग का ये फ़ायदा होता है कि जो सेलर होता है उसकी जो रैंकिंग होती है वो जल्दी होती है। इसके अलावा जो हमारे पास अमेज़न के ऊपर कुछ कस्टमर हैं, मतलब ऐसे सेलर्स को प्राइम का टैग मिलता है, इस तरह जो रेगुलर बायर होते हैं, जो अपनी हर प्रोडक्ट या अमूमन ज़्यादातर जो अपनी शॉपिंग होती है वो अमेज़न से ही करते हैं, तो उनको भी अमेज़न क्या करता है एक प्राइम का टैग लगा देता है। उससे उनको ये फ़ायदा होता है कि उनको प्रोडक्ट आम कस्टमर की निस्बत जो है वो थोड़ी-सी सस्ती प्राइस में मिलती है और फ़ास्ट डिलीवरी में जो है उनको जो है वो डिलीवर कर दी जाती है। लेकिन अगर आप प्राइम के सेलर्स ना हों या प्राइम के बायर ना हो, तो फिर भी इसमें कोई इतना इश्यू नहीं है और उसमें क्या कर सकते हैं आप इसकी जो है वो सब्सक्रिप्शन भी बाय कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने प्राइम के बायर नहीं हैं, तो आप जो है इसकी जो है सब्सक्रिप्शन जो है एनुअली वो भी बाय करके प्राइम के जो है वो थ्रू जो है आप लोग बाइंग कर सकते हैं। उसके अलावा कस्टमर सर्विस है कि अगर आपके अकाउंट है, आप लोग यहाँ पे साइन इन किया हुआ है और आप लोग अमेज़न के साथ बाइंग वगैरह कर रहे हैं, उसकी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, आपको कोई इश्यू है, तो आप यहाँ पे कस्टमर सर्विस से राब्ता करके अपना जो केस पुट इन करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ कैटेगरीज़ यहाँ पे जो हैं वो शो हो रही हैं, जैसे बुक्स की कैटेगरी, आपने बुक्स खरीदनी है तो यहाँ से खरीद लें, म्यूज़िक की रिलेटेड आपको कोई शॉपिंग करनी है यहाँ से कर लें, अमेज़न होम से मुराद यही है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये टैब ओपन हो जाएगा। किंडल बुक्स आपने खरीदी यहाँ से कर लें। अगर आपने यहाँ पे कोई अकाउंट बनाना है यानी कि सिंपल बायर अकाउंट रजिस्ट्री पे जा सकते हैं, फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाएँगे, गिफ्ट कार्ड्स एंड हैंडमेड प्रोडक्ट्स आपको यहाँ से मिल जाएँगी। तो हमारा यहाँ पे इतना ख़ास कंसर्न इन चीज़ों से नहीं रहेगा, ये सिर्फ़ सिंपल सा आपको ओवरव्यू देना था। इसमें 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, एक बेस्ट सेलर्स और एक प्राइम का। तो हम उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का ये कंसेप्ट थोड़ा-सा क्लियर हो गया होगा। तो अभी देख लेते हैं जी, हमें जो मज़ीद चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है। तो बेस्ट सेलर रैंक यानी बीएसआर क्या होता है? तो मैंने आपको बताया है कि जो हमारे पास अमेज़न के ऊपर सेलर होते हैं जिनकी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, तो अमेज़न उनको क्या कर देता है, उनको कहता है जी ये मेरे बेस्ट सेलर्स हैं, तो उनको ना एक रैंक दे देता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि मतलब हम लोग 10 बच्चे हैं क्लास में, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एग्ज़ाम्पल ले लूँ तो एक क्लास है उसमें 10 लोग हैं, तो 10 बच्चों में जिसकी सबसे अच्छी परफ़ॉर्मेंस होती है, जो सबसे अच्छे मार्क्स लेता है तो उसका रैंक फर्स्ट होता है।
तो इस तरह जिसकी उससे कम परफ़ॉर्मेंस होती है उसको सेकंड, इस तरह थर्ड, ऐसे सो ऑन चलता रहता है। इस तरह अमेज़न के ऊपर भी वो लोग जिनकी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, तो अमेज़न उनको क्या कहता है, उनको रैंक 1 देता है। यानी कि जिनकी सेल, वो परफ़ॉर्मेंस से मुराद है अमेज़न के सिनेरियो में ये होगा कि सेल, जिनकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकती हैं, तो अमेज़न कहेगा जी इनका जो सेलर रैंक है, या इनका जो बीएसआर है, बेस्ट सेलर रैंक, वो 1 है। जो उससे कम प्रोडक्ट को बेचेगा, उसका बीएसआर 2, जो उससे कम बेचेगा 3, 4, ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। इट्स मीन्स दैट जितना बीएसआर हाई होगा, यानी जितना उसको हाई रैंक मिला होगा, 80, 60, 1000, 50, 500,000, या आप लोग 1 लाख कह रहे हैं, जितना ज़्यादा बीएसआर होगा उतनी ही सेल कम होगी, उतनी ही परफॉर्मेंस उसकी क्या हो जाएगी, उतनी ही लो होगी। लेकिन जितना बीएसआर जो होता है कम होता है, उतनी ही उसकी सेल ज़्यादा होती है, उसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो हाई होती है, क्योंकि जितना उसको कम बीएसआर मिलेगा, यानी कम पोजीशन मिलेगी, यानी कि वो टॉप रेटेड होगा उतना। तो इस वजह से जितनी ही इसका बीएसआर कम होगा, सेल ज़्यादा, और अगर आपका बीएसआर हाई है तो सेल जो होगी हमारे पास वो कम होगी या लो होगी। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि अगर आपका बीएसआर हाई होगा, देन सेल आपकी क्या हो जाएगी, वो लो होगी, और अगर आपका बीएसआर लो होगा तो सेल क्या होगी आपके पास, हाई होगी। ठीक है जी? तो इन दोनों का आपस में जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर बीएसआर हाई है तो सेल लो है, और अगर जो बीएसआर है वो लो है तो सेल जो क्या होगी हमारे पास, वो हाई सेल होगी। ठीक है जी? उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने एक जो हमारे पास पॉइंट यहाँ पे आ गया हमारे पास सामने, वो है रेटिंग। रेटिंग क्या चीज़ होती है? रेटिंग मतलब होता है कि लाइक करना या डिसलाइक करना, या इसको रेट करना, यानी बेसिकली स्टार्स करना, या अपना फीडबैक छोड़ना भी इसको बोलते हैं। मतलब लेट्स सपोज़ को कोई प्रोडक्ट है, जैसे मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि नाइक के शूज़ मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। फॉर एग्ज़ाम्पल ये शूज़ हैं, मैं कोई लिस्टिंग ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये जो रेटिंग्स होती हैं, ये स्टार्स होते हैं, इसको बोलते हैं हमारे पास रेटिंग। ठीक है? तो अगर आप लोग इसके सिनेरियो को समझ लें, तो अमेज़न के ऊपर जो 5 स्टार रेटिंग होती है, अगर मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन ने प्रोडक्ट बाय किया और उसने आपको 5 स्टार्स दिए हैं, तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव फीडबैक। उसने अच्छा कमेंट छोड़ा है, वो चाहे वो कमेंट रिटन फॉर्म में लिखे या ना लिखे, तो आपको जो अमेज़न करता है वो आपको रेट कर देता है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी है। अगर आपको 4 स्टार रेटिंग मिले तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट ठीक है। अगर आपको 3 स्टार रेटिंग मिले तो न्यूट्रल है, नो पॉजिटिव, नो नेगेटिव। अगर आपको 2 स्टार या 1 स्टार रेटिंग मिलेगी तो इट्स मीन्स आपको नेगेटिव फीडबैक जो है वो मिला है इस प्रोडक्ट में। ठीक है जी? उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन है एफबीए, यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, एंड एफबीएम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इनमें फ़र्क क्या होता है? मतलब लेट्स सपोज़ अब मैंने अमेज़न के ऊपर काम करना है, जैसे इसकी एग्जांपल ही ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक लिस्टिंग है, और ये नाइक वालों के शूज़ हैं। तो अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कि ये अब नाइक वाले जो हैं, ये प्रोडक्ट कस्टमर को पहुँचाने के 2 तरीकाकार या 2 फुलफ़िलमेंट चैनल्स यूज़ कर सकते हैं। ये एफबीए भी कर सकते हैं, ये एफबीएम भी कर सकते हैं। अब एफबीए से मुराद क्या है? फुलफ़िलमेंट बाय अमेज़न। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कि नाइक वालों ने ये शूज़ बेचना है, लेकिन अब इन्होंने जो इन्वेंटरी खुद बनाई है, या चाइना से या कहीं से भी आउटसोर्स की है, तो अब इन्होंने जब कस्टमर इनको ऑर्डर देगा, तो ये जो प्रोडक्ट है, ये कस्टमर को खुद भी पहुँचा सकते हैं, ये थ्रू अमेज़न के भी, यानी कि अमेज़न के चैनल के थ्रू भी प्रोडक्ट कस्टमर को पहुँचा सकते हैं। अगर इन्होंने मॉड्यूल चूज़ किया होगा एफबीए, यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, तो इस सिनेरियो में अमेज़न क्या बोलेगा? अमेज़न बोलेगा कि आप जो प्रोडक्ट है वो मेरे वेयरहाउस में भेज दें, आपको मैं वेलकम करता हूँ अपने वेयरहाउस में, और जैसे ही आपको कस्टमर जो है वो ऑर्डर देगा, उस कस्टमर के जो गिवन एड्रेस होगा वहाँ तक प्रोडक्ट मैं खुद छोड़ के आऊँगा। तो उस केस में अमेज़न क्या करता है, इसमें अपनी फीसेस काट लेता है 35% ऑफ सेल प्राइस, और इस मॉड्यूल को हम लोग बोलते हैं एफबीए फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। अगर इस बंदे ने एफबीएम मॉड्यूल चूज़ किया हो, यानी कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि मर्चेंट मुराद मैन्युफैक्चरर या सेलर, तो उस सिनेरियो में अमेज़न कहता है जी मैं आपको अपने वेयरहाउस में वेलकम नहीं करता। आपको ऑर्डर जब भी जैसे ही कस्टमर करेगा, तो आपने खुद ही प्रोडक्ट को पकड़ना है, अपने कैरियर वाले, अपने शिपिंग एजेंट के थ्रू कस्टमर को खुद ही प्रोडक्ट जो है वो पहुँचा के आनी है। तो उसको बोलते हैं एफबीएम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ठीक हो गया जी? तो ये दोनों में बेसिक फ़र्क होता है एफबीए में और एफबीएम में। उसके अलावा आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, वो है हमारे पास क्राइटेरिया ऑफ ब्रांड हंटिंग, कि हम लोगों को इस तरह के ब्रांड्स ढूँढने हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली हों। अदरवाइज़ अगर हम लोग ऐसे ब्रांड्स के ऊपर काम करेंगे जो कि रजिस्टर्ड ब्रांड्स होंगे, प्राइवेट लेबल के ब्रांड्स होंगे, जो कि परमिशन नहीं देते अपने ऊपर मी टू करने की, तो अगर हम लोग उनके ऊपर सेलिंग कर देंगे तो उससे फिर हमारा जो अकाउंट है वो बैन भी हो सकता है। इस वजह से ज़रूरी ये है कि ऐसे लोगों के या ऐसे ब्रांड्स को ढूँढा जाए कि अगर आप उनके साथ चिपक जाते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, तो उनको किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं होता। उनका क्या क्राइटेरिया होता है, तो उसको आज हम लोग जो है वो स्टडी कर लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसका तरीकाकार क्या है?
ब्रांड्स की हंटिंग का, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको बेस्ट सेलर्स के ऑप्शन में जाना होगा, यानी कि वो सेलर्स जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। तो बेस्ट सेलर्स में आने के बाद आपको हर कैटेगरी के सेलर यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो आप किसी भी कैटेगरी में चले जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, तो बेस्ट सेलर्स इन बेबी कैटेगरी में ये ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रही हैं। तो इनमें से मैं कोई एक प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हगीज़ मुझे सामने नज़र आ रहा है, तो मैं इसी ब्रांड को ओपन कर लेता हूँ। तो अभी मुझे देखना होगा कि आया कि ये जो हगीज़ ब्रांड है, ये मेरे लिए वाइबल है या नहीं वाइबल। अगर मैं इसके ऊपर मी टू कर लेता हूँ, यानी कि अगर मैं इसकी ये दुकान को, इस लिस्टिंग को बेचता हूँ, तो क्या ये ब्रांड जो है वो मेरे खिलाफ शिकायत लगाएगा, या अगर मैं इसको बेचूँगा तो इसको किसी किस्म का एतराज़ होगा या नहीं होगा। तो उसका क्या क्राइटेरिया है, तो उसमें हम लोग 4 चीज़ें जो हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसको कितने लोग ऑलरेडी बेच रहे हैं। जो पहले इसके ऊपर लोग मी टू करके या इसके ऊपर सेलिंग कर रहे हैं, तो वो कितने लोग बैठे होते हैं। मी टू से मुराद होती है इसके यानी कि इसको खुद भी बेचना है, यानी कि मैं भी इसको बेचना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं देख लेता हूँ, ये एक टर्म होती है बाय बॉक्स, डिब्बा सा इसको बोलते हैं। ये बाय बॉक्स क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग पूरा लेक्चर रखेंगे इंशाल्लाह। तो इसके नीचे आपको यहाँ पे पर्सन शो हो रहे हैं कि कितने लोग इस लिस्टिंग को बेच रहे हैं। तो यहाँ पे 18 लोग बैठे हुए हैं इस लिस्टिंग के ऊपर। तो हमारा पहला क्राइटेरिया है ब्रांड हंटिंग का, ये है कि हम लोगों को ऐसी लिस्टिंग चाहिए या ऐसे ब्रांड चाहिए जिसको कम से कम 4 लोग बेच रहे हों। मैक्सिमम जितने मर्जी बेचें, लेकिन कम से कम 4 लोग जो है मौजूद होने चाहिए उस दुकान के ऊपर, उस शॉप के ऊपर या उस लिस्टिंग के ऊपर। तो ये जो लिस्टिंग है इसको 18 लोग बेच रहे हैं, तो इट्स मीन्स दैट कि जो हमारा पहला क्राइटेरिया है वो पूरा होता है कि नंबर ऑफ सेलर जो होने चाहिए वो इक्वल और ग्रेटर देन 4 होने चाहिए, यानी कि कम से कम 4 लोग हों या 4 से ज़्यादा लोग जो हैं वो उस ब्रांड को जो है वो बेच रहे होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा सेकंड नंबर पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द सेलर्स होने चाहिए हैविंग मॉड्यूल एफपीएम, यानी कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट जो है उन्होंने मॉड्यूल चूज़ किया होना चाहिए, उन्होंने एफबीए मॉड्यूल चूज़ नहीं किया होना चाहिए, क्योंकि ड्रॉप शिपर्स की अमूमन निशानी यही होती है कि वो क्या करते हैं, वो एफबीएम मॉड्यूल चूज़ करते हैं। देखें सिंपल सा कंसेप्ट है, क्योंकि ड्रॉप शिपर है रीसेलर, मतलब कि मुझे अगर किसी लिस्टिंग के ऊपर या किसी दुकान के ऊपर बैठने से मुझे ऑर्डर आ गया, फॉर एग्जांपल मैं इस दुकान या इस हगीज़ के ब्रांड के ऊपर बैठा हूँ, तो जैसे ही मुझे कस्टमर ऑर्डर देगा, तो मैं तो किसी स्टोर से, किसी थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट को बाय करता हूँ, और वो स्टोर वाला जो होता है वो प्रोडक्ट कस्टमर को पहुँचा के आ रहा होता है। तो मैं ऐसे तो नहीं कर सकता कि पहले स्टोर से प्रोडक्ट को बाय करूँ, फिर अमेज़न के वेयरहाउस में भेजूँ और वहाँ से अमेज़न जो है प्रोडक्ट कस्टमर को पहुँचा के आए और मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़े और शायद मुझे प्रॉफिट मार्जिन भी कुछ ना बचे। तो हम लोग फिर क्या करते हैं उस सिनेरियो में, हम लोग एफबीएम मॉड्यूल चूज़ करते हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। हम लोग अमेज़न को यही कहते हैं कि प्रोडक्ट हम खुद ही कस्टमर को पहुँचा देंगे। तो वो हम लोग खुद ही से मुराद यही होता है कि हमारा स्टोर वाला, हमारा वेंडर, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, हमारी थर्ड पार्टी जो भी हम लोग, जिससे हम लोग प्रोडक्ट को बाय करेंगे, वो खुद ही कस्टमर को पहुँचा के आ जाएगा। तो इस सिनेरियो में एक चीज़ तो मेक श्योर कर लेनी है, आप लोगों ने क्लियर कर लेनी है कि ड्रॉपशिपर की निशानी मोस्टली यही होती है कि उनका मॉड्यूल जो होता है वो एफबीएम होता है, यानी कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो इसमें हम लोगों का जो सेकंड क्राइटेरिया वो ये है कि ज़्यादातर जो बंदे होने चाहिए, ज़्यादातर जो सेलर्स होने चाहिए, उन्होंने एफबीएम मॉड्यूल जो है वो चूज़ किया होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि जो हम लोग सेलर्स यहाँ पे 18 बैठे हुए हैं, उनका मॉड्यूल क्या है, वो एफबीए मॉड्यूल में काम कर रहे हैं या वो एफबीएम मॉड्यूल में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो 18 पर्सन्स बैठे हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप लोग चेक कर लें कि इसमें मोस्ट ऑफ द सेलर्स जो हैं वो एफबी हैं या एफबीएम है। तो ये पर्सन जो है वो एफबीएम मॉड्यूल के हैं, यानी कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट का है। इसका मुझे कैसे पता चला है, जब सोल्ड बाय में भी यही बंदा है, ये पर्सन जो है वो बेच रहा है, ग्लोरियस गार्डन के नाम से इसका नाम है एलएलसी। तो ये बंदा बेच रहा है और शिप भी ये खुद ही करवा रहा है। देखिए ग्लोरियस गार्डन यही खुद ही पहुँचाने के प्रोडक्ट जो है वो बेचेगा भी यही, और कस्टमर को पहुँचा के भी यही आएगा, यानी कि इसका मॉड्यूल है एफबीएम, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। लेकिन अगर सोल्ड बाय में ग्लोरियस गार्डन एलएलसी और शिप फ्रॉम में amazon.com लिखा होता ना, तो इसका मतलब इसने अमेज़न की सर्विस ली है कस्टमर को प्रोडक्ट पहुँचाने के लिए, और आप उस अमेज़न का वेयरहाउस यूज़ किया अपने प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं एफबीए मॉड्यूल। तो अगर जब यहाँ पे सेम नाम दोनों जगह पे लिखा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि इसने एफबीएम मॉड्यूल चूज़ किया हुआ है। तो ये पहला जो पर्सन है ये एफबीएम मॉड्यूल का है। सेकंड पर्सन देखें, ये खान बाबा एलएलसी, खान बाबा एलएलसी, तो इट्स मींस दैट कि ये भी जो मॉड्यूल है ये भी एफबीएम मॉड्यूल पे काम कर रहा है। थर्ड पर्सन भी देखें, जीडीएस वेंचर्स, ये भी जीडीएस वेंचर्स, इसका मतलब ये एफबीएम है, ये भी एफबीएम है, ये भी एफबीएम। ये अभी अभी पर्सनस लॉन्च हुआ है, ये भी एफबीएम में है, ये भी एफबीएम में, ये भी एफबीएम में। तो यहाँ पे इट्स मींस दैट जो मोस्टली सेलर जो इस लिस्टिंग के ऊपर या इस दुकान के ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने मॉड्यूल चूज़ किया हुआ है वो एफबीएम का। अब ये देखें, ये पर्सन्स है पीएनजी वाला, इसका जो ये बेच पीएनजी वाला रहा है, और शिप किसके थ्रू करवा रहा है, अमेज़न के थ्रू करवा रहा है। तो ये कौन-सा मॉड्यूल है, एफबीए मॉड्यूल है। लेकिन हमने देख लिया है कि इस लिस्टिंग के ऊपर जो मोस्टली लोग बैठे हुए हैं वो एफबीए मॉड्यूल के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इट्स मीन्स दैट कि जो हमारा सेकंड वाला क्राइटेरिया है वो भी पूरा होता है। ठीक है?
उसके अलावा हम लोगों ने थर्ड चीज़ इसमें चेक करनी है कि न्यू एंड ओल्ड सेलर होने चाहिए, यानी कि कुछ बंदे नए भी बैठे हों और कुछ पुराने बंदे भी जो उसके ऊपर मौजूद होने चाहिए। मोस्टली आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि नए-नए लोग जो लाज़मी इसके ऊपर होने चाहिए। उसका ये फ़ायदा ये होता है कि हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस लिस्टिंग के ऊपर कुछ जगह मौजूद है नए लोगों के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे पता चल जाता है कि ये ब्रांड ड्रॉपशिपिंग फ्रेंडली है और मैं इस लिस्टिंग के ऊपर मी टू करना चाहता हूँ या बैठना चाहता हूँ, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या मेरे लिए इसमें जगह मौजूद है कि नहीं? या यहाँ 6 माह, 8 माह या 1 साल, 1.5 साल पुराने लोग ही इसके ऊपर बैठे हैं, नए लोगों के लिए कुछ जगह मौजूद नहीं है। अगर नए-नए लोग इसके ऊपर बैठ रहे हैं तो इट्स मीन्स दैट उनको कुछ ना कुछ बच रहा है तभी तो इस लिस्टिंग के ऊपर बैठ रहे हैं ना। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि इसमें नए लोग भी मौजूद होने चाहिए और पुराने लोग भी इसके ऊपर मौजूद होने चाहिए, लेकिन एटलीस्ट कम से कम नए बंदे तो होने चाहिए। तो अगर आपको अब पता कैसे चलता है कि नया बंदा है या ये पुराना सेलर है या नया सेलर है, वो उसकी रेटिंग से पता चलता है। जैसे ये देखें फीडबैक से, रेटिंग से, अगर इनको रेटिंग्स हंड्रेड्स में हो तो वो नए पर्सन हैं, लेकिन अगर इनको रेटिंग्स थाउजेंड्स में हो तो वो पुराने बंदे होते हैं। जैसे ये 24 रेटिंग के साथ बैठा तो ये नया पर्सन है, 2 रेटिंग वाला भी नया पर्सन है, 7 रेटिंग वाला भी नया है, 23 वाला भी नया है, 3 रेटिंग वाला भी नया पर्सन है, और देखिए ये जस्ट लॉन्च हुआ है नया। इसका मतलब ये है इस लिस्टिंग में कुछ ना कुछ बच रहा है, तो ये अभी भी सेलर इसमें आ रहे हैं ना, तो ये भी हमारी जो क्राइटेरिया है इसके ऊपर वो जो है वो पूरा होता है। अब देखिए ये पर्सन है, इसको हज़ारों में रेटिंग है, यानी कि इसको 1272 की रेटिंग है, तो ये पुराना बंदा बैठा है। इसका मतलब ये है कि इसमें नए और पुराने पर्सन्स मौजूद हैं, तो लिहाज़ा हमारी प्रोडक्ट जो है वो इस क्राइटेरिया के ऊपर भी पूरी उतरती है। यानी कि 3 चीज़ें जो हैं हमारी वो पूरी हो गई, यानी कि हमारा जो ब्रांड है इन 3 चीज़ों पे पूरा उतर गया। उसके अलावा 4th नंबर पे हम लोगों ने चेक करना है कि जो ब्रांड है वो खुद ना मौजूद हो। यानी कि ब्रांड इसके अंदर जो खुद जो है वो सेलिंग ना कर रहा हो। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारी जो लिस्टिंग है, इसमें जो ब्रांड का नाम है वो है हगीज़। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, देखिए ये ब्रांड है और ब्रांड का जो नाम है वो है हगीज़ है। तो आपने देखना है कि हगीज़ की इस लिस्टिंग में हगीज़ खुद ना मौजूद हो। ठीक है? अगर हगीज़ खुद मौजूद होगा तो फिर उसको एतराज़ हो सकता है, क्योंकि उसकी दुकान है, उसकी लिस्टिंग है और बाकी लोग जो है उसको ऊपर सेल कर रहे हैं, तो जब वो अपनी आँखों से देखेगा कि ये लोग मेरी सेल ले रहे हैं प्रोडक्ट को, तो मे बी वो इश्यू करे। जिस लिस्टिंग के ऊपर या जिस ब्रांड में ब्रांड खुद सेलिंग कर रहा हो, तो आप लोगों ने उसमें नहीं जाना। तो अब आप लोगों ने इन 18 पर्सन्स को चेक कर लेना है कि इसमें वो ब्रांड खुद मौजूद है या नहीं मौजूद। तो पहले ये अमेज़न खुद भी बेच रहा है, ग्लोरियस वाले बैठे हैं, खान बाबा, जीडीएस, ये वाला जो भी पर्सन्स का नाम है देख लें आप इन सब का। लेकिन इसमें सिर्फ़ एक चीज़ ही मेक श्योर करनी है कि हकीज़ जो ब्रांड है वो इसके अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए। तो मैं इन 18 के 18 लोगों को देख लिया, लेकिन मुझे यहाँ पे हगीज़ ब्रांड मौजूद नज़र नहीं आया। तो इट्स मीन्स दैट कि जो हमारी ये वाली जो लिस्टिंग है या ये जो हमारा ब्रांड हगीज़ है वो एक ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली ब्रांड है। अगर मैं इसको बेचूँगा तो इस बंदे को किसी किस्म का एतराज़ नहीं होगा, इस सेलर को। तो इसी तरह ही आप लोगों ने कम से कम 20 से 50 ब्रांड्स जो हैं वो ढूँढ के रखने हैं, जिनमें ये 4 चीज़ें जो हैं वो पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले आपने देखना है कि नंबर ऑफ सेलर जो होने चाहिए वो 4 या उससे ज़्यादा होने चाहिए, यानी कम से कम 4 लोग या उससे ज़्यादा लोग बेचने चाहिए। मोस्ट ऑफ सेलर्स का मॉड्यूल एफबीएम यानी कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट के तौर पे वो यूज़ कर रहे होने चाहिए। यानी कि वो अमेज़न का चैनल यूज़ ना करें, वो प्रोडक्ट को स्टोर्स के थ्रू ही, थर्ड पार्टी के थ्रू ही कस्टमर को पहुँचाएँ। उसमें नए और पुराने बंदे मौजूद होने चाहिए, यानी कि कुछ लोगों की रेटिंग नई नहीं होनी चाहिए और कुछ लोगों की पुराने सेलर्स यानी कि जो है हाई रेटिंग के साथ भी बैठे होने चाहिए। अगर उनको हंड्रेड्स में रेटिंग होगी तो वो नए सेलर्स हैं, लेकिन अगर उनको थाउज़ेंड्स में रेटिंग होगी तो वो पुराने सेलर, रेटिंग्स मीन्स स्टार्स। अच्छा, उसके अलावा ब्रांड जो है वो खुद उस लिस्टिंग के अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट इस क्राइटेरिया के ऊपर या ब्रांड पूरा होगा तो वो ब्रांड जो होगा वो ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली ब्रांड होगा। तो आपको करना क्या है, तो आपको एक पोर्टफोलियो जनरेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कल को आप लोग इसको सारे को सीख लेते हो, सीख लेने के बाद आप क्लाइंट्स को एंटरटेन करते हो, तो वो आपसे आपको पोर्टफोलियो डिमांड करेंगे। कोई पर्सन आपसे पूछ लेता है कि आप ड्रॉपशिपिंग करते हैं, तो क्या आपके पास कोई डाटा मौजूद है पोर्टफोलियो दिखाने के लिए कि जहाँ पे आपने ड्रॉपशिपिंग फ्रेंडली ब्रांड्स ढूँढे हों? तो आप उनको शो ऑफ करवाने के लिए अपनी कोई शीट बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको शीट बनाना सिखाता हूँ, तो साथ-साथ ही आप अपना पोर्टफोलियो जनरेट कर लें। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉपशिपिंग फ्रेंडली ब्रांड्स ढूँढेंगे, फिर उसके साथ उन्हीं ड्रॉपशिपिंग फ्रेंडली ब्रांड्स की हम लोग प्रोडक्ट्स पे भी काम करेंगे, तो इस तरह आपका सो ऑन जो है वो प्रोसेस के थ्रू आपका पोर्टफोलियो जनरेट होता जाएगा। तो आपको करना क्या है, आप लोग यहाँ पे एक्सेल की शीट जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो सिंपल आप लोग यहाँ पे क्या करें, आप सीरियल नंबर, आगे आप लोग अपने ब्रांड का नेम लिख दें, सॉरी, आगे आप अपने ब्रांड का लिंक डाल दें और उसके बाद आप स्टेटस लिख सकते हैं, ये ओके है या नहीं है। तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1 और ब्रांड नेम जो है उसका हमारे का है वो है हगीज़।
तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ब्रांड का नेम, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ ब्रांड का नेम। सेकंड नंबर पे इसका लिंक डालना होगा मुझे, तो यहाँ से मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ और स्टेटस में मैं लिख देता हूँ कि ओके, ये क्योंकि इसमें चारों चीज़ें पूरी हैं, तो ये ब्रांड जो है वो मेरा ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली ब्रांड है। तो इसके अगर आप इसे अच्छी शीट बना सकते हैं तो आप बना सकते हैं अपने मुताबिक। तो ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए एक शीट जो है वो रेडी कर ली है। तो इसी तरह हम लोग प्रैक्टिस के तौर पे एक दफ़ा और कर लेते हैं, तो उसके बाद मैं अब इस वीडियो को वाइंड अप करूँगा। अगर किसी भी पर्सन को या किसी भी बंदे को इस वीडियो की समझ ना आई हो किसी भी कंसेप्ट की, तो वो कमेंट्स में लिख भी सकते हैं, उसको हम लोग रिवाइज़ भी कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ आप लोग कोशिश कीजिएगा कि दोबारा से इस वीडियो को वॉच कर लें, ताकि आप लोगों के जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ। कुछ लोग इस तरह के होंगे जो बिल्कुल इस फील्ड में जो होंगे वो न्यू होंगे या न्यूबीज़ होंगे, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि हम लोग क्या चीज़ें कर रहे हैं, तो वो इस वीडियोज़ को बार-बार अगर वॉच करेंगे तो उनका कंसेप्ट जो है वो हर दफ़ा मज़ीद क्लियर होता जाएगा। तो अगर दोबारा से मैं चला जाऊँ तो आप बेस्ट सेलर्स में जाएँगे और बेस्ट सेलर्स में जाने के बाद आप लोग यहाँ से कोई भी ब्रांड जो यहाँ ओपन कर लेते हैं। हम लोग किसी और कैटेगरी में चलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चला जाता हूँ यहाँ से ग्रॉसरी में चलता हूँ। और ग्रासनी में जाने के बाद फॉर एग्जांपल ये पहला ब्रांड है सेल्सियस, हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। इसको देखते हैं, सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया क्या है कि इसको कम से कम कितने लोग बेच रहे होने चाहिए, 4 लोग बेच रहे होने चाहिए। तो इसको देख लेते हैं, इसको 14 लोग बेच रहे हैं। मैंने कहा था इस डिब्बे के नीचे, बाय बॉक्स के नीचे आपको पर्सन्स नज़र आ जाएँगे, सेलर्स जितने भी लोग इसको बेच रहे होने चाहिए। इसको 14 लोग बेचने हैं, तो हमारा पहला क्राइटेरिया ओपन होता है, जिनके लिए ओके हो जाता है। सेकंड नंबर पे हम लोग देख लेते हैं कि इसमें मोस्ट ऑफ सेलर्स कौन से हैं। इसमें मोस्ट ऑफ सेलर होने चाहिए एफबीएम मॉड्यूल के, तो ओपन कर लेते हैं। एफबीएम की मैंने आपको जो पहचान बताई है कि वो शिप फ्रॉम और सोल्ड बाय में सेम नेम लिखा होना चाहिए, यानी कि वही पर्सन बेच रहा हो और वही पर्सन कस्टमर को प्रोडक्ट पहुँचा के आ रहा होना चाहिए। तो ये एफबीएम है, ये भी एफबीएम है, ये एफबीए है, ये एफबीए है, ये एफबीएम है, ये भी एफबीएम है। इट्स मीन्स दैट कि मोस्ट ऑफ द सेलर्स कौन से हैं, एफबीएम मॉड्यूल के हैं। तो हमारा सेकंड नंबर क्राइटेरिया पूरा होता है। थर्ड नंबर पे हम लोग देख लेते हैं कि इसमें नए और पुराने बंदे मौजूद हैं या नहीं हैं। तो आप दोबारा अपनी लिस्टिंग पे आ जाएँ, तो देखें कम रेटिंग वाले पर्सन, ये देखें मैंने बताया था हंड्रेड्स में जो रेटिंग्स होंगी वो आपके पास होने चाहिए नए पर्सन्स, और जिनकी थाउज़ेंड्स में रेटिंग हो वो पुराना है। इसको 1 रेटिंग है तो ये नया है, और जिसको थाउज़ेंड्स में रेटिंग है तो ये पुराना पर्सन है। उसके अलावा हमारे पास ये एफबीए मॉड्यूल का पर्सन है, ये भी एफबीए का है और ये नया-नया भी आया है। और ये हमारे पास है नया पर्सन, ये भी नया पर्सन। इसका मतलब ये है कि नए-नए लोग आ रहे हैं, इसमें कोई ना कुछ स्पेस या जगह मौजूद है तभी तो नए लोग आ रहे हैं ना। तो थर्ड नंबर पे भी हमारी जो ऑप्शंस है, क्राइटेरिया वो पूरा होता है। फोर्थ नंबर पे देखते हैं कि ब्रांड खुद तो नहीं सेलिंग कर रहा, तो वो देख लेते हैं ये सेल्सियस ब्रांड जो है वो खुद तो नहीं बेच रहा। इसको ये वी वांट वाला बेच रहा है, एलिगेंट वाला बेच रहा है, ये ओसिस है, उसके अलावा ये ब्रांड है। इसमें देख लेते हैं कि सेल्सियस खुद तो मौजूद नहीं है। अगर अमूमन ब्रांड खुद जब बेच रहा होता है ना, तो वो सबसे ऊपर ही आ रहा होता है टॉप में। तो ब्रांड इसमें खुद मौजूद नहीं है, तो इट्स मीन्स दैट कि सेल्सियस एक ऐसा ब्रांड है जो कि ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली है। तो मैं इसकी शीट बना लेता हूँ। तो मैं अपनी शीट में चलता हूँ। यहाँ पे मैं अपने ब्रांड का नाम लिख देता हूँ और आगे मुझे क्या करना होगा, इस ब्रांड का जो है वो लिंक पेस्ट करना होगा। तो मैं चलता हूँ, यहाँ से मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ, ताकि मेरे पास पोर्टफोलियो के लिए चीज़ें मौजूद हों जाएँ, या जब मैंने किसी पर्सन का काम करना हो, तो मेरे पास सारा डाटा मौजूद होना चाहिए। तो इस तरह आप लोगों ने अपनी-अपनी जो हो शीटें हैं वो जो है वो क्लियर कर लेनी है। तो जो-जो पर्सन्स भी शीट्स बना लेगा वो कमेंट्स में जो है वो डन लिख सकता है कि उसकी शीट जो है वो कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ एक लिंक भी जो है वो वहाँ पे पेस्ट कर दिया करूँ, जहाँ पे आप लोगों को गूगल शीट्स मिल जाएँगी और वहाँ पे आप अपना-अपना डाटा जो है वो अपलोड कर सकते हैं, और हम लोग खुद ही वहाँ पे स्टेटस में आप लोगों के लिए चीज़ें चेक करके जो है वो उनका स्टेटस मार्क्स कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर हो गया वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ जो है वो मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।